देखो साहब, चन्नपटना, शिग्गांव, संडूर ये कर्नाटका के हैं। इनके साथ टोटल 48 एमएलए के इलेक्शन और वायनाडु में लोकसभा इलेक्शन बाय इलेक्शन हो रहा है। बाय इलेक्शन का माना 3 तरीके से होता है। एक किसी की मौत होने की वजह से, या फिर कोई राजीनामा देने की वजह से, या फिर किसी वजह से वो विधायकता रद्द होने की वजह से। तो ये जितने भी 48 बाय इलेक्शन हो रहे हैं या वायनाडु का बाय इलेक्शन हो रहा है, वो सरासर कहीं न कहीं गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो एक कैंडिडेट दो तरफ ठहरता है और चुनाव आयोग सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी नोटिस देते हैं, उसका जवाब आता है नहीं आता है पता नहीं मुझे। माननीय श्री राजू अग्रवाल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, निर्वाचन सदन नई दिल्ली भारत, इनके खिलाफ एक एआईसीसी के प्रवक्ता हैं जो गोरखपुर के पैदाइश वाले हैं, वाराणसी में रहते हैं और दिल्ली में एआईसीसी में प्रवक्ता का काम करते हैं, जिनका नाम है जयप्रकाश चतुर्वेदी। ये सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हैं, साथ ही साथ जाने माने पंडित हैं, शास्त्रों को जानते हैं, उसूलों को जानते हैं, कानून को जानते हैं और भारत की नहीं दुनिया की इतिहास को भी जानते हैं। इन्हें अल्लाह को कहाँ से ताकत दिया है हमें पता नहीं, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी को राजा बाबू कहते हैं और माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भैंस बोलते हैं और राजू अग्रवाल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको बिका हुआ बकरा बोलते हैं। तो अब मैं मान कह सकता, स्मृति ईरानी जी से भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राजू अग्रवाल जी एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होने के नाते वो जयप्रकाश चतुर्वेदी इनको बात करके वो किस लिए आपको तोहमत दे रहे हैं, आप पर धब्बा लगा रहे हैं, आपको फला बोल रहे हैं, इसका जायजा लेना आपका फर्ज है, ये मैं समझता हूँ। अब मैं राजू अग्रवाल जी से ना मनवी कर सकता ना दबाव डाल सकता, क्योंकि अगर मैं दबाव डाला तो लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बेचैनी बस बादल समझता है, तुम उससे दूर क्यों है, ये तू समझता है या तेरा दिल समझता है। इस तरह मुझे लोग पागल या दीवाना फाइट होने का अंदेशा था, वो अंदेशा अब काया पलट गया है। बीजेपी से माननीय सीपी योगेश्वर जी कांग्रेस में आ गए हैं, जो मजबूत वहाँ के उम्मीदवार थे। अब जिसकी वजह से बीजेपी को पूरी तरह हार हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब वहाँ मजबूरन वो सीट जो है जेडीएस को छोड़ देना पड़ेगा। जब जेडीएस को आप छोड़ कर देंगे तो जेडीएस का कैंडिडेट आपको जिताना होगा, अगर नहीं जिताएंगे तो आपकी तौहीन होगी, क्योंकि वो बाई इलेक्शन जो है चैलेंजिंग इलेक्शन है। अब वो चैलेंजिंग इलेक्शन है, वो जीतते हैं हमना ये सवाल नहीं है। वहाँ कर्नाटका के वजीर मंत्री जी
और भारत के मंत्री जी अपना दबाव डालेंगे। क्या आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर इंडिया होने के नाते कर्नाटका के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लेकर वहाँ जो अनबन होती है, जो हलचल चलती है, उस पर रोक लगाएंगे? इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे हमें पता नहीं, इसलिए हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं। हमारा नाम है हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, 9731269463। इस पर आप तबादले ख्याल कर सकते हैं। अब वायनाडु का और चन्नपटना का लेकर 48 जो MLA के इलेक्शन बाय इलेक्शन आपके हैं, उस पर आपकी कड़ी नज़र रहेगी, ऐसी हमारा उम्मीद है। आप विभाजनकारी भाषण के लिए रोक लगाकर कई पार्टियों को नोटिस दिए हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। जिस तरह नोटिस दिए हैं उसी तरह एक्शन भी आप लेंगे ऐसा हमना लग रहा है, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? जब आप जो विभाजनकारी भाषण कर रहे थे उन्हीं को पार्लियामेंट में चुनकर आपके अफसरों ने प्रमाण पत्र दिया है, और वो पार्लियामेंट में जाकर ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज से नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज से नहीं है, RSS हिंदू समाज से नहीं है। तो ये बात पार्लियामेंट में करना ये विभाजनकारी है या तमाम को मिलाने वाली है, ये आप सोच सकते हैं, ये हमारा मामला नहीं है। धन्यवाद।